सभी बच्चों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, आज की क्लास आपके लिए रामबाण होने वाली है, क्योंकि बेटा इस क्लास से आपके 20 नंबर पूरे होंगे। देखो, ये बात सब छोड़ो, पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ये देखो, पहले तब बात करते हैं आगे। ये देखो है ना बेटा, ये देखते जाओ। इसमें दिख रही है स्लाइड में, देखो ये क्या है, देखता जाना बेटा। ये पहले देखो आप, हम क्या क्या लेके आए हैं आपके लिए। हर एक चीज लेके आए बेटा कि आज आपकी क्लास इतनी रामबाण है कि आपके 20 मार्क्स का आपकी काटने वाला कोई भी नहीं है बेटा। आलेखन क्लास, ठीक है। और बेटा ये बोर्ड एग्जाम वाला पेपर ही मानो, पूरा पूरा मानो नहीं है। अभी मैं बताता हूँ बेटा, अगर आलेखन क्लास से अगर आपके 10 मार्क्स की तैयारी बेटा, अगर 20 नंबर में से अगर 19 भी आ जाएं तो फिर आप मुझसे कहना, मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट भरी क्लास लेके आया हूँ। अगर बेटा यूट्यूब पर ऐसी वीडियो कहीं भी मिल जाए तो मेरे पास सेंड करना, उसका URL मैं देखूंगा कि है कि नहीं। बेटा अभी भी सर्च कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, अगर आप मेरे साथ दोगे अपना तो हम आपको नैया पार लगाएंगे। बेटा मैं मेहनत करता हूँ क्योंकि अपने बच्चों का साथ देने के लिए, और मुझे अपने बच्चों का साथ चाहिए। मुझे अपने बच्चों पर नहीं हम पैसे मांगते हैं, सिर्फ बच्चों पर हमें पैसा चाहिए या कुछ, ये मैं कभी भी नहीं सोचता। सिर्फ मुझे बच्चा एक सब्सक्राइब कर दे, अपना साथ दे दे बेटा। तुम मुझे लाइक कर दिया करो, बस मैं आपसे मोटिवेशन होऊंगा कि वीडियो बनाऊं बेटा। तो चलिए ये बात छोड़ी सब बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी नहीं हम आपसे मांगते हैं। तो चलो बेटा कॉन्सेप्ट समझो, एक एक क्वेश्चन से आपको कितने ना जाने क्वेश्चन समझाएं और न जाने कितने आज कॉन्सेप्ट समझे, आपको आलेखन कला में डरने की बात ही खत्म। बेटा ये रामबाण क्लास है, रिवीजन है, महा रिवीजन क्लास है बेटा। चलो सबसे पहले समझो क्या कह रहा है। तटस्थ रंग कितने, बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंपोर्टेंट है, हम बेरवे नहीं लिखेंगे, आप खुद ने नोट करना और समझना। तटस्थ रंग कितने विद बाई चित्र के लेकर आए, क्योंकि मेरे बच्चों को कॉन्सेप्ट चाहिए, रटना नहीं है। तटस्थ रंग सीधी तरह पहले हम बता देते हैं, 2 होते हैं। क्यों हम ये ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बच्चों को समय नहीं करेंगे, रिवीजन होता है। 2 होते हैं। आपसे ये पूछ सकता है तटस्थ रंग कितने होते हैं, आपसे पूछ, आप बता देंगे 2, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आप बता सकते हैं, एक सफ़ेद और एक ब्लैक। बताओ कॉन्सेप्ट है बच्चों, बताओ ये कॉन्सेप्ट है बेटा। ये इसमें मेहनत लगी है, आपने पूर्ण रूप से चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दो। मैं बेर क्यों कहता हूँ बेटा, इस वीडियो को बनाने में मात्र टोटल 2 घंटे लगे बेटा। मैं अपने बच्चों को एक कहानी भी सुनाता, पर आज नहीं, क्योंकि आज जब हम रिवीजन कराऊंगा बच्चों को कहानी, तो हम फिर भी सुना दूंगा। तो ठीक है। तो बच्चों आपका मुझे अभी साथ चाहिए बेटा। आपसे मैंने जो वादा किया था 120 नंबर का, आप पूरा दिलाएंगे, 120 मेरी तरफ से, ठीक है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा कह रहा है, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होती। देखो ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते, पहला सीधा सा तो होता है बेटा, ऐसे जो ओस्टवाल्ड कलर चार्ट बनी होती है इसमें 8 रंग होते हैं। समझ रहे हो ना बेटा, कॉन्सेप्ट बताएंगे हम आपको, ये समझ में आ गया होगा बेटा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन समझो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, कितने द्वितीयक रंग होते हैं, ये भी समझाएंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझाएंगे। द्वितीयक रंग होते हैं पूछा है, ठीक है। तो चलो हम पहले आपको एक चित्र की मदद से समझाएं। देखो द्वितीय रंग कितने होते हैं। देखो बेटा आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर, ये लिखा है द्वितीय रंग, यहाँ पढ़ो। द्वितीय रंग कितने, 1 2 3, कितने बेटा, 3। समझ लिए ना, हम क्यों समझा रहे हैं अपने बच्चों को, 3 थे तो 3 मार लो। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो बेटा, आज ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में बेटा। 20 में से आपको 20 मिलेंगे MCQs, ये वादा है बेटा मेरा। हम अपने बच्चे को वादा पूर्ण करके दिखाएंगे। आप जिस दिन आलेखन, जिस दिन कला का पेपर होगा 10 मार्च को है, आप लौट के आना, उस चैनल पर कमेंट करना बेटा कि सर आपने कहा क्या था। बेटा आप खुश के मारे जगह, वाह सर ने कितना अच्छा क्वेश्चन बताए थे, वही एग्जाम में आए। बेटा जाओ, मैं आपसे वादा करता हूँ बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन और यहीं से बनेंगे बेटा, मैं लिख कर ले लो बेटा, ठीक है। अब बेटा हम आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस सीधा सीधा आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब ये बातें फालतू की नहीं करेंगे बेटा, मैंने आपको बातें बता दी, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है बच्चों। आपसे यही उम्मीद है बेटा, आप मुझे साथ देना बस, ठीक है। तो चलो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समझो ना क्या है, अभी समझोगे। छत लिखना है बेटा, ठीक है। छत बेटा मिसप्रिंट हो जाता है। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है, बेटा ये 2024 में पूछा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं कहीं से ले गया हूँ, सुनो। केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी आलेखन, इनमें से कोई आलेखन, इसमें सब काट दो, ये काट के सब नहीं, ये वाला रहने दो, ठीक है। केंद्रीय आलेखन, देखो
आपके घर की छत ऐसी होती है, हर एक के घर की मतलब छत ऐसी होती है। आपसे पूछ रहा है छत के केंद्र। भाई इतना आसान दे दिया, ट्रिक खुद उसमें दिख रही है केंद्र, तो किसी में केंद्र दिख ही नहीं रहा था, इसमें दिख रहा था बेटा, ये लिख रहा है, तो ये तो आपका पहले से आंसर होगा। आप समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझो। देखो यहाँ पर आपको लगवाना है झुमरू, यहीं तो लगाएंगे तो यहाँ हमारा केंद्र होता है, ये सब जानते हैं। यहाँ नहीं लगाना चाहिए, नहीं यहाँ लगाते हैं, नहीं यहाँ लगाते, सीधा बीच में लगवाते हैं। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझो बेटा। चलो उम्मीद है बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा। देखो चाहे यहाँ पर 10 लिखा होता तो आपको 10 ही मानना होगा, क्योंकि ये कह रहा है सबसे मोटे, यहीं कह रहा सबसे पतले तो 0 का हो जाता। अब यहाँ कह रहा क्या है, मोटा, तो मोटे के लिए 6 नंबर सबसे दिख रहा ज़्यादा। तो बेटा आपको उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बेटा ये मत कर लेना, ये नहीं कर लेना बेटा, ये वाला मत कर देना, वही है 6, ठीक है। चलो अब आओ, निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। ट्रिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो, इसका आंसर मैं बता दूंगा। फायदा क्या मेरे बच्चों को, रटा के नहीं, मैंने कह दिया रटाना नहीं, अपने बच्चों को समझाना। देखो ट्रिक के लिए क्या है, यहाँ लिखो हल्की, हल्की से हार पहले उठा लो, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। हा से एच मिल गया, और गागमला से वैसे बनता है बेटा जी, पर ट्रिक के लिए हम इसको मानेंगे बी, जी बी, समझ रहे हो ना, इसको कट कर दो, बी मान लो। देखो आपसे पूछे हल्की, हल्का दिखा जाए, जितना भी एच की संख्या मिले उसको सेलेक्ट कर दो, जाओ मेरी ट्रिक है बेटा, सब काट दो, 4 एच दिख रहा है, यही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट है बेटा, क्लास पर मैं बेशक मैं आपसे बेटा, मैं छोटा टीचर बेशक हूँ, मेरे 12 सब्सक्राइबर बेशक हैं, जो 12 बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, उन 12 बच्चों की मैं वादा करता हूँ 20 में से 20 आएंगे, क्योंकि अभी मैं छोटा परिवार है बेटा, किसी दिन ये 12 लाख में भी बदलेगा, 12,000 में भी बदलेगा बेटा, 12 लाख में भी बदलेगा, ठीक है बच्चों। तो चलो 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो। ये नेत्र बेटा बताओ, मैंने मेहनत, आप स्वयं बताओ, ऐसे कोई टीचर आपको समझा सकता है यूट्यूब पर? नहीं बेटा, मैं किसी टीचर से, हम अपनी खुद से नामरी नहीं करते, हम अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं कि इतनी मेहनत लगी है, ठीक है। तो समझो, और क्वेश्चन को छोड़ो, अब क्वेश्चन को समझो, मेरी बात छोड़ो। नीले रंग नेत्रों पर, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। देखो हम आपके लिए नीला ही नेत्री बना के लाया हूँ, ठीक है, समझ लो नीला रंग क्या डालता है। अब देखो आपसे पूछ ले नीला रंग क्या नेत्रों पर डालता है, तो सीधा सर तो वो बोलोगे ठंडा, ठीक है, ये डालो। अब आपसे ये भी पूछ सकता है, यहाँ पर लिख देगा नीले की जगह लाल, लाल रंग नेत्रों पर क्या डालता है। बेटा सब जानते हैं लाल खतरा होता है, अर्थात ये वाला रंग कैसा होता है, गरम, गरम। यहाँ पर अगर यहीं तो ये वाला राइट आंसर हो जाता, कैसे, जब यहाँ लाल होता तो ये वाला हो जाता, और नीला है तो ये वाला होगा ठंडा। समझ रहे हो ना बेटा, कॉन्सेप्ट है क्लास पर, ठीक है। चलो अब देखो, निम्नलिखित में प्राथमिक रंग कौन सा है, प्राथमिक रंग पूछ रहा है, कौन सा ये पूछा है। यहाँ देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ देखो प्राथमिक रंग दिख रहा है, दिख रहा होगा। अब एक इसमें एक रंग मुद गया, वो हम आपको दिखाएंगे। देखो अब आपको हुआ तो दिख रहा होगा प्राथमिक रंग, ये वाला प्राथमिक रंग मान लो, मान क्या लो बेटा, ये मुद जाता है, छोटा है ना बेटा, हमारे पास कोई लैपटॉप फैपटॉप तो नहीं है जो हमको समझ पर हम समझाने का प्रयत्न करते हैं। आपको दिख रहा होगा ये वाला प्राथमिक रंग, इसमें क्या है, पीला लाल नीला, ठीक है। तो समय ऑप्शन में क्या दिया है, पीला लाल नीला, क्या दिया हमें, पीला लाल नीला, तो हमें तीनों ही दिए हैं। पर यहाँ बेटा यहाँ लिखना था मुझे बेटा, गलती हो गई, माफ़ करना। देखो बेटा मेरे पास कोई बड़ा बड़ा कंप्यूटर वगैरह नहीं बेटा, टाइप करने में गलती हो जाती है, तो माफ़ करो बेटा। पर आप समझो हमें तीनों ही दिया है, नीला पीला लाल, तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी। तो इसका राइट आंसर बेटा आपको क्लिक कर देना सभी। अब यहाँ ऐसे दे देता कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग नहीं है, तो यहाँ पर हरा दे देता, तो आपको ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, तो हरा वाला टिक कर देना, क्यों नहीं पूछ रहा है, तो हमें तो 3 माला में ये होते हैं और ये नहीं होता था। बताओ है कॉन्सेप्ट नहीं, समझो अभी कुछ नहीं हुआ, स्टार्टिंग बेटा। और एक बेटा बात बता दूं आपको, इस वाले चार्ट से बेटा 10 नंबर बनेंगे, जाओ मैंने कह दिया, इस चार्ट से ही 10 नंबर बनते हैं, और कहीं से भी नहीं बनते, ठीक है। चलो अब सुनो, इसका इस वाले क्वेश्चन पढ़ो, कितने प्राथमिक रंग होते हैं ये भी समझो, हमारे एक बच्चे को अपने देख लो। अब देखो प्राथमिक, अभी आपको समझाया कितने होते हैं, 3 समझाए थे बेटा। देखो यहाँ तुम्हें हम खुद बताएंगे, बेशक वीडियो लंबी हो जाए, पर मेरे बच्चों को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखो प्राथमिक रंग कितने हैं, 1 2 3, 3 होते हैं ना, सीधी सी बात है बेटा, सीधी बात है बेटा, 3 कहीं भी दिख रहा है 3 से मार दो, ठीक है बच्चों, सीधा से बेटा आपको यही माला। तो बेटा आपको मानना है तीसरा, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बता दिया तीसरा नीला पीला नीला, ठीक है, ये सब हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी होती है। बेटा आ गया स्टाइल वाला, मतलब ट्रिक भी समझाएंगे अपने बच्चों को, ट्रिक, ट्रिक क्या है वो भी समझो। हमने पहले भी समझाई थी, हार से बेटा एच और गागमला से जी बनता है, मगर किंतु हम मानेंगे बी,
तो बी की संख्या जितनी भी मिली बेटा बी 8 मिल रही है, यही राइट आंसर है। ये 2024 में पूछा गया, पर यहाँ पर 2 भी लिख दिया है, पर उससे कुछ नहीं, हमें तो चाहिए कितना, जितना भी संख्या बी की मिली वह भी होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आएंगे बेटा बोर्ड एग्जाम में। जाओ एक फिर आगे चैट समझो। निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कितने हैं? कौन सा है द्वितीय रंग पूछ रहा है, लियो ये दिख रहा है हमारे बच्चे को द्वितीय रंग। इसमें लिखा है नारंगी, बैंगनी, हरा। इसमें देखो नारंगी दिख रहा है, तो यही राइट आंसर है बेटा, हरा कोई है ही नहीं और कोई है ही नहीं। समझ रहे हो ना, नारंगी। बेटा में इतनी मेहनत लगी अपने बच्चों को, जिसके लिए हम अपने बच्चों को 20 नंबर दिला सके, एक भी नंबर इससे न कटे। ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा। चलो इधर देखो, नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? समझो, ये भी समझाएंगे। आंसर पहले नहीं बताएंगे अपने बच्चों को, पहले हम अपने बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, तो चलो समझो क्या कह रहा है। नीला और लाल मिलाने में, तो नीला हमें दिख रहा है ये, सही है, समझना बेटा, और एक लाल ये दिख रहा है। ठीक है, समझो बेटा, और ये वाली जो लकीर गई है ये, और ये चुंग किधर भरी, ये वाली चुंग इधर भरी, किस पर? बैंगनी पर। भाई सीधा शर्त है बेटा, बैंगनी पे मार दो। बताओ बेटा, कॉन्सेप्ट है इस क्लास में ना बेटा, ईमानदारी से बताना, इस समझ में आता है नहीं बेटा? अगर समझ में आता तो बस बेटा अब एक लाइक कर दो बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ लाइक कर दो। ठीक है, हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट से समझा रहे हैं। ठीक है, चलो ये क्या बेटा कह रहा है, पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा? देखो 10 नंबर की बात मैंने स्टार्टिंग में की थी, और बनते हैं बोर्ड एग्जाम में बेटा, कहीं से नहीं आते, इस चक्र से ही आते हैं। सुनो, यही उष्टबाल चक्र होता है, इसमें 8 रंग होते हैं टोटल। ठीक है, तो पहले देखो पीला, पीला ढूंढो कहाँ है, पीला ये रहा, और हमसे रहा नीला ढूंढना, तो नीला ये रहा। अब देखो ये वाली लकीर गई है, ये गई लकीर यहाँ से पीला नीला, और जो चुंग बन रही है बेटा, ये वाली नुक बनी किस पर? ये हरा पे, तो हमको हरा देखना है, इसमें हरा ये है, काट दो सब। बताओ बेटा, समझ में आ रहा ना कॉन्सेप्ट है इस क्लास में बेटा? बेर बेर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बेटा हमारी मेहनत, मेरे बच्चों को जब मार्क्स आएंगे नहीं तो बच्चे खुद कहेंगे सर बात ही आप। मैं आपको बेटा ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि कर्म भला तो सब भला बेटा, कर्म करने से ही हमको फल मिलता है। मैं अपने बच्चों को अगर यहाँ गलत भी शिक्षा दें तो बच्चों का भविष्य खराब होगा। गलत शिक्षा देने से मेरा यहाँ, आप तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, आप मुझे गलती भी, गाली भी दे सकते हो बेटा, क्योंकि आपकी गलती होगी पर भगवान मुझे माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए मैं अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं कि 20 में से 20 मेरे बच्चे लेके आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो बेटा। आ गया रहना वो, ये तो जानते हो ना। सुनो, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? चाहे आपको यहाँ रेनबो, यहाँ पे आपको रेनबो लिख सकता है, इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखे हुए, पर आपको 7 होते हैं। पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, सूर्य की किरणों में पहले रंग का नाम क्या है, ऐसे पूछ सकता है बेटा। याद रखना रेड है, और सबसे नीचे वाला बैंगनी है, और इसे ही बेटा विज्ञान में अगर पढ़िए तो इसे ही प्रिज्म कहते हैं। याद रखना बेटा, एक एक कॉन्सेप्ट से, एक एक क्लास से अपने बच्चों को विज्ञान भी बता दिया। समझ रहे हो, इसी को हम प्रिज्म कहते हैं। देखा हो अगर क्वेश्चन करे हो बेटा, समझ रहे हो ना। चलो अब आ जाओ बेटा, आप ये जानते हो? नहीं जानते हो समझा देंगे, और जानते बच्चे हो तो और ही बढ़िया, वो इसका आंसर भी देंगे। बिना, यहाँ लिखना है बेटा बिना, बिना ब्रश के सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तेल रंग नहीं, ये तो भाई ब्रश से ही लगाते हैं, जैसे हमारे घर में पेंटिंग होती है वगैरह, और जैसे हमारे जो किवाड़ होते हैं बेटा, खिड़की होती है, उन पर जो कहते हैं वही तेल रंग होता है। और हरा रंग तो भाई ब्रश से ही लगा देंगे। और ये पेडिस्टल रंग, ये बेटा पेडिस्टल ये रंग है। बताओ, हर एक चीज़ लाया हूँ ना, इससे मेरे बच्चों को लंबे लंबे समय तक, हमारे बच्चों को ये याद बना रहे हैं। तो चलो बच्चों, 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीले में लाल रंग मिलाने से, सबसे पहले पीला देखो और लाल ये रहा। ठीक है, ये वाली लकीर कहाँ गई है? ऐसी गई है। ठीक है, अब इसकी चुंग बेटा कहाँ गई? ये गई चुंग, तो ये किस पे जा रही है? नारंगी, तो नारंगी इसका राइट आंसर बेटा। मैं एक एक क्वेश्चन बेटा आपको बिल्कुल दिमाग से समझा रहा है, मेरे बच्चों को गलती ना हो बोर्ड एग्जाम में। इसको बेटा जब बोर्ड एग्जाम में जाओ तब भी इसको देख लेना, जाओ 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर आगे चक्कर, पीले में लाल देख लो बेटा, 10 क्वेश्चन मत बेटा, ऐसा नहीं मैंने रखे हैं, ये बोर्ड एग्जाम में देख लेना, ये मॉडल पेपर देख लेना, उसमें ये मिलेंगे, ये बोर्ड परीक्षा की निगरानी से पूछे गए क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो कह रहा है पीला, पीला पकड़ लिया। अब कह रहा है लाल, बेटा वही क्वेश्चन होगा, कोई बात नहीं, हो जाने दो, आपका और अच्छा होगा बेटा। ये चुंग यहाँ पर रही है, तो ये है, तो हम ज़्यादा दाम नहीं लगाएंगे। ठीक है, नारंगी है, क्योंकि हमने आपको बताया था अभी। चलो ये आ गया भारत का राष्ट्रीय ध्वज। अब कहोगे सर ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है बेटा बोर्ड एग्जाम में? अब की बार नहीं, जब 2024 से ही लागू कर दिया था सीएम जी ने, मतलब हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, कि बोर्ड परीक्षा में एक हमारे झंडे से क्वेश्चन आएगा, कोई भी आए।
पर मैं आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ नहीं, मतलब इसमें और चीज़ बताएंगे कैसे पूछ सकता है। समझो, ये समझो, पहले हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये कह रहा है एक, ये पूछा कितने रंग होते हैं, समझना। बॉडी क्या होता है, रंग। तो देखो एक बॉडी, देखो पहले हमें एक रंग तो इसमें दिखना ही रहे, ये काट दो। वर्णहीन का मतलब होता है रंगहीन। सब नहीं बेटा, एक रंग से नहीं है ये, मतलब पूरे रंग से तो नहीं है। अब कह रहा है बहुवर्णीय, हाँ एक से अधिक रंग है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब समझो, देखो बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे पूछ लेगा, यहाँ पूछेगा कि झंडे में, ऐसे पूछ लेगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या कितनी है। तो बेटा आप जानते हैं 24 तीलियां होती हैं, याद रखना बेटा, पूछ लेगा बोर्ड एग्जाम में आपसे। ये पूछ लेगा राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे वाले रंग का रंग कौन सा होता है बेटा, हरा। याद रखना बेटा, ऊपर पूछे तो केसरिया, केसरिया लिखना है बेटा, वहाँ नारंगी नहीं लिखना, केसरिया लिखना है। और बीच वाला सफेद, और बेटा सफेद प्रतीक किसका होता है, शांति का। और हरा बेटा होता है बलिदान का। बेटा मैं एक चीज समझा रहा हूँ, अभी मैं रिपीट भी कर दूंगा। और हरा होता है हरियाली का। प्रतीक पूछेगा, देखो अब प्रतीक सुना, आपको सबसे पहले पूछेगा प्रतीक लाल रंग का, कब केसरिया रंग का प्रतीक क्या होता है। बेटा कॉन्सेप्ट है, याद रखो या नोट कर लो। इसका बलिदान होता है, ठीक है, इसका बलिदान होता है, मतलब केसरिया रंग का प्रतीक बलिदान होता है। और सफेद का बेटा शांति होता है, ठीक है। और हरे का बेटा हरियाली होता है। और हमारे झंडे में तीलियों की संख्या 24 होती है, और ये एक बहुवर्णीय होता है। मैंने बेटा आपको 5-5 क्वेश्चन बता दिए इस वाले से। मेरे बच्चों को कैसे पूछेगा ये मैं जानता हूँ। 20 नंबर हमने कह दिया तो कह दिया, अपने बच्चों को आलेखन क्लास से लाने हैं, ठीक है। चलो आ गई बचपन की याद, जब हम बचपन में साड़ी बनाते थे। ये भी बताओ, क्लास 10 में पूछ रहा है बेटा। इसको अलावा में तो किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। भाई हमें तो दिया ही दे दिया किनारी। अब बताओ कितना अच्छी बात है। फर्श, ये लिखा है बेटा, क्या लिखा है, फर्श की डिजाइन के लिए, घर के लिए, झोपड़ी के लिए। तो आपका यहाँ लिख देना, यहाँ पे लिख देना बेटा साड़ी की डिजाइन के लिए। बेटा हम भूल गए थे, पर हम आपको समझा रहे हैं, साड़ी की डिजाइन के लिए, साड़ी की डिजाइन के लिए, समझ रहे हो। तो इसका राइट आंसर साड़ी की डिजाइन, वहाँ पर लेके जाएगा वो, साड़ी की डिजाइन पर ही क्लिक करना बेटा वहाँ पर, ठीक है। तो हम साड़ी डिजाइन ही तो बनाते थे, इसकी हम साड़ी डिजाइन ही तो कहते हैं बेटा। हम आपको, बेशक मैं भूल गया हूँ, पर मैं अपने बच्चों को समझाऊंगा, मिसप्रिंट हो जाने दो, पर अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा। ये किसके लिए होगा, किनारी का डिजाइन, साड़ी की डिजाइन के लिए, ठीक है। चलो अब चलो 20, आकृति को पुनरावृत्ति, मतलब पुनरावृत्ति का अर्थ होता है बेटा पुनः बना सकते, मतलब दोबारा एक आकृति को दूसरे बार बना सकते हो। कैसे बनाओगे, ये तो पूछ रहा है किस पेपर का प्रयोग करते हैं। समझो, चार्ट पेपर का नहीं, साधारण पेपर नहीं, ट्रेसिंग पेपर का करते हैं। अब देखो ट्रेसिंग पेपर ये है, ये दीदी बना रही हैं, ये पता है वो बेटा पेड़ है ऊपर, ठीक है। और उन्होंने एक ट्रेसिंग पेपर बिछा लिया जो पारदर्शी होता है, सामने आमने दिखता है। अब जो पेड़ पर डॉट चलाएंगे, और एक सफेद अंदर कागज रखा है बेटा, ये वाला कागज दिख रहा है, ये कागज पर ये पुनरावृत्ति आकृति बन जाएगी। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों को ये 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं बेटा समझ में आए हों, फिर भी इनको क्या करना, आप फिर इस वाली क्लास को देख लेना, अपने अंत तक देख लेना बेटा, ठीक है। उम्मीद है मेरे बच्चों, और इस क्लास से आपको 20 नंबर मिलेंगे पक्के, ठीक है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद है बेटा। और मेरे प्यारे बच्चों, अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, कॉन्सेप्ट वाली के साथ। तब तक सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।